प्लेन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, चांदी की पालकी है। ये है वो करण सिंह जी, नवे महाराजा। इन्होंने औरंगजेब की नाव को तोड़ा था अटक नदी पर, तो 52 राजाओं को मुस्लिम होने से बचाया इन्होंने। तो पब्लिक को दिखाने के लिए लिफ्ट का स्टैंड यहाँ ला करके रखा गया है। चंदन की लकड़ी का सिंहासन, इसमें यूरोपियन आर्किटेक्चर है, इंडियन है, पर्शियन है। भव्य सुंदर महल है, 3 आर्च के ऊपर बिल्डिंग का सपोर्ट है। तो कहावत कहते हैं तीर नहीं तुक्का, इसे ये तुक्के। हैंडल है वो अलग अलग जानवरों के मुंह के डिजाइन से बनाए हुए, हाथी दांत के, कुल्हाड़ी भी है, पिस्तौल भी है। ये कटारे हैं, राजस्थान का मेन वेपन है। मशीन गने हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, वो 50 किलो की बंदूक। उस टाइम में सारी ये गोपियां देख रहे हैं, ये डांस करती थी ऊपर नीचे, हर एक को वाइफ से इंटरकनेक्ट किया। ये कोडियों का पाउडर, चूना, दही सबको मिला के 3 दिन रख के कपड़े से छान के दीवार पे लगा के उसकी वो घिसाई की हुई, ऐसे लगता है जैसे कोई मार्बल है। या इनले वर्क, हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है। ये उस्ता पेंटिंग है, मथेरन पेंटिंग, हिंदू मुस्लिम आर्ट है। ये चांदी का गेट है 65 किलो का, ऐसे लग रहा है जैसे कोई सोने की ज्वेलरी बनवाई हुई है। तो ये एक नेचुरल फाउंटेन सिस्टम, कूलर सिस्टम बताया गया है। ये जूनागढ़ है। इस जूनागढ़ को महाराजा राय सिंह जी ने 1589 में नींव लगाई, किला शुरू किया। राजा लोग इनकी फैमिली में आते गए, महल ऐड करते गए। इस किले को 350 साल लगे। 1937 तक यह किला बनता गया। इस किले में लाल पत्थर लगा हुआ है, बालू मिट्टी का। ये बालू मिट्टी का पत्थर, तो इसमें उस्ता कला, मथेरन कला, 2 पेंटिंग है। तो हिंदू मुस्लिम आर्टिस्टों को चांस दिया राजा लोगों ने। ये राजा लोग सूर्यवंशी राठौड़, राव बीकाजी जोधपुर के शासक जोधा सिंह जी के पुत्र थे। उन्होंने 1488 में बीकानेर को बसाया। 5 पीढ़ी ओल्ड सिटी के अंदर एक मंदिर, लक्ष्मीनाथ जैन मंदिर, उसको अभी बोलते हैं बीकाजी की टेकरी, वहां रहे। तो इस किले के अंदर आर्किटेक्चर है वो अलग है, हिंदू मुस्लिम लोगों ने बनाया। जो फ्लैट झरोके हैं वो हिंदू आर्किटेक्चर में, हवेलियों में, मंदिर में, किले में, पुरानी हवेलियों में और गुरुद्वारों। और आर्क जो दिया हुआ है घुमावदार, वो मुगल आर्किटेक्ट, जो मुस्लिम इमारतें हैं, मस्जिदें उसमें बने हुए। और ये पुराना मेन गेट ये है, इसको बोलते हैं करण प्रोल। ये मेन एंट्री है। इसमें कुछ ऐसे महल हैं जिसमें भी आर्किटेक्चर हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर। और गेट के ऊपर जो नेल्स लगे हुए हैं सेफ्टी के लिए, हाथी जब हिट करेगा गेट टूटे नहीं। मैं शिवराज सिंह गाइड, जूनागढ़ में आप एंट्री कर रहे हैं। फर्स्ट गेट करण प्रोल से। प्रोल मीन्स बिग डोर। इसके अंदर एंट्री के बाद अपन आएंगे दौलत प्रोल, फिर आगे अलग अलग प्रोड़ों के, फतेह प्रोल, करण प्रोल देखा, फतेह प्रोल, सूरज प्रोल, दौलत प्रोल, ये सब प्रोल मीन्स बिग डोर। कुछ सती माताओं के हाथ हैं, रानियों के हैं, जो सतियां होती थी उनको एक देवी से ज्यादा और दिया जाता था, देवी माना जाता था, उनसे उनकी पूजा होती है आज भी, सती माता। आइए फतेह प्रोल। प्रोल मीन्स बड़ा दरवाजा, बिग डोर। इसको बोलते हैं सूरज प्रोल। सूरज प्रोल इसीलिए बोलते हैं कि सूर्य की पहली जो किरण है वो इस गेट के ऊपर पड़ती है, इसलिए इसको सूरज प्रोल का नाम दिया गया है। आगे 2 हाथी हैं, उनके ऊपर बैठे हैं मामा भांजा जैमल फत्ता वॉरियर। इन्होंने जबरदस्त युद्ध में अपना प्रदर्शन किया। ये उनके बहादुरी का प्रतीक है। ये गणेश मंदिर है, 450 साल पुराना। जब किले में नींव लगाई थी राय सिंह जी ने, ये चमत्कारी है। आज बुधवार है, बुधवार के दिन पूरा बीकानेर आता है, चमत्कारी है। गढ़ गणेश के नाम से पुकारा। और इधर ये माता जी का मंदिर है, करणी माता, चामुंडा माता, काली माता, ये भी एक चमत्कारी है। हो रहे हैं तिरपोलिया,
यानी 3 प्रौढ़ उसके अंदर एंट्री हो रहे हैं। इसके सामने इसके ऊपर ये गंगा निवास पैलेस बना हुआ है। महाराजा गंगा सिंह जी 21वें राजा थे, उन्होंने इसको बनाया था 1937 में, गंगा निवास। और इसमें ये आप देख रहे हैं, ये दरबार आम का एग्जिट है। ये एंट्री आगे देखेंगे आप लोग, पूरा लाल पत्थर रेड सैंडस्टोन लगा हुआ है। जो मैंने आपको बताया करीब 60 किलोमीटर दूर से पत्थरों को हाथियों के द्वारा लाया गया। और ये झाड़ वगैरह लगे हुए, कबूतर वगैरह पक्षी अंदर नहीं आवे, लगभग पुराने हैं महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम में। गंगा सिंह जी महाराजा ने 56 साल शासन किया। जब वो राजा बने थे उनकी उम्र थी 7 साल की। 1880 में उनका जन्म हुआ लाल निवास पैलेस में। 1887 में उनको राज तिलक दिया गया, राजा बनाया गया। 1943 तक उन्होंने 56 साल शासन किया। उन्होंने स्टडी की मेवा कॉलेज अजमेर, इंग्लैंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो बैरिस्टर थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे स्टेट आर्मी में। उनकी यूनिटें विजय बैटरी, एमुनेशन सप्लायर्स, साधु लाइट इन्फेंट्री, पैदल, गंगा रसाला, डूंगरलाल सर, ये उनकी यूनिटें आज इंडियन आर्मी में कन्वर्ट है। 13 कनेडियर है, 19 राजपूत है, 2 RT, 5 फील्ड। अब ये आप देखें महाराजा गंगा सिंह जी का ये पेंटिंग फोटो, जो बड़ा बोर्ड लगा हुआ है इसमें देखिए, ये महाराजा गंगा सिंह जी। तो इन्होंने पब्लिक के लिए बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत काम किया। रेल लेके आए जोधपुर से, पानी की नहर लेके आए पंजाब से 1927 में, गंग नहर। तो करीब करीब आधे राजस्थान में पानी सप्लाई हो रहा है। महाराजा गंगा सिंह जी को राजस्थान की पब्लिक भागीरथ मानती है। वो इसलिए नॉर्थ में एक गंगानगर शहर है जो करीब 350-250 किलोमीटर है बीकानेर से, वो इन्होंने फाउंडर किया। गंग नहर लाने के बाद में 1927 उसको तीसरा हिंदुस्तान का मिनी पंजाब मानते हैं। वहाँ इतना अनाज होता है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं। तो उन्हीं की, गंगा सिंह जी की वजह से वो आज काफी लोग धनाढ्य हैं। इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, PBM प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, कोर्ट, सिनेमा हॉल, लालगढ़ पैलेस, गंगा सिंह जी यूनिवर्सिटी, बीकानेर एंड जयपुर, बहुत काम किए। इनके राजकुमार सादुल सिंह जी, ये आप देख रहे हैं 22वें राजा थे जो 1943 से 1950 तक थे। सादुल सिंह जी के राजकुमार करणी सिंह जी, इनका पीरियड था 1950 से 1988। ये 5 बार इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 5 बार ओलंपिक पार्टिसिपेट किया, 5 बार एशियाड पार्टिसिपेट। इनकी फैमिली अभी लालगढ़ पैलेस में है। 2 इनकी राजकुमारियां, राजश्री जी भाई साहब, मधुलिका भाई साहब, 2 इनकी ग्रैंड डॉटर है, पोतियां, वो लालगढ़ पैलेस में रह रहे हैं। ये महाराजाओं के टाइम में घोड़ों के जाने का स्थान था, इसको बोलते हैं रैम्प। इसमें जो डिजाइन दिए हुए हैं वो जिग जैग, घोड़ों की सेफ्टी के लिए, घोड़े स्लिप नहीं हो। और ऊपर से बरसात के पानी के लिए, पानी बरसात का ये ड्रेनेज सिस्टम दिया है, बरसात का पानी आगे चला जाता। इस किले का जूनागढ़ का पहला चौक, मंदिर चौक, वेलकम कोर्टयार्ड, ये आप देख रहे हैं साइड में मंदिर है, मेन शिव जी का है। दूसरी मूर्तियां भी देवी देवताओं की जो अनूप सिंह जी महाराजा लेके आए गोलकुंडा हैदराबाद से 1669। तो ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं इस मंदिरों की, राज परिवार की तरफ से रखे हुए हैं। ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज है, हर आदमी की यहाँ एंट्री नहीं है। ये उनका प्रोहिबिटेड एरिया है। GS गंगा सिंह जी, SS सादुल सिंह जी, KS करणी सिंह जी, NS नरेंद्र सिंह जी। और ये 2 कलर दिए हुए हैं फ्लैग में, ये 2 देवी देवताओं के प्रतीक हैं। करणी माता का प्रतीक है, लक्ष्मी नाथ जी का। युद्ध में जब सैनिक राजा महाराजा एंट्री करते थे युद्ध में, उस टाइम में इस कलर के
साफे पगड़ियां टर्बन्स पहन के निकलते थे। और फ्लैग झंडे में ये भी निशान है, ये प्रतीक है करणी माता और लक्ष्मी नाथ जी का। जाल देख रहे हैं, कबूतर वगैरह, कोई पक्षी अंदर नहीं आए। महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम का है, पुराने टाइम का, लगभग 70-80 साल पुराना। ये है विक्रम विलास, महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। ये 1937 में दरबार आम लगता था। महाराजा साहब के बैठने का सिंहासन है, मंत्री लोग पब्लिक के लिए बैठने का स्थान सामने। आम दरबार लगता था। आम दरबार में हर आदमी की फरियाद सुनी जाती थी। दूसरा दरबार को बोलते हैं दरबार खास, उसमें खास आदमी, वीआईपीस। हाँ, ये प्लेन है फर्स्ट वर्ल्ड वार का, जो महाराजा गंगा सिंह जी को ब्रिटिश ने वॉर ट्रॉफी में दिया था 1920 में। DH-9D हैविलैंड प्लेन है। इसको ट्रस्ट की तरफ से तैयार करवाया गया। ये कुछ सीटें हैं, एनिमल सैडल्स है, हाथी पर बैठने की सीट है हौदा, ऊंट पे बैठने की सीट है, उसको बोलते हैं पलाण। ये महाराजा गंगा सिंह जी का सिंहासन है। बीकानेर स्टेट के फ्लैग का मोनोग्राम है। इसके ऊपर लिखा हुआ है जय जंगल धर बादशाह। नवे महाराजा थे करण सिंह जी। उन्होंने औरंगजेब की नावों को तोड़कर अटक नदी पर 52 स्टेटों को मुस्लिम होने से बचाया। तो महाराजा करण सिंह जी को जंगल में खेजड़ी के पेड़ के नीचे मिट्टी के सिंहासन के ऊपर बैठा के इनको जय जंगल धर बादशाह का खिताब दिया। खेजड़ी शुभ मानते हैं। सिंहासन बताया गया है शेर की तुलना में राजा की बहादुरी का प्रतीक, और ईगल स्टील करणी माता का प्रतीक है। ये बीकानेर का मोनोग्राम है झंडे का। चांदी की पालकी है। ये है वो करण सिंह जी, नवे महाराजा। इन्होंने औरंगजेब की नावों को तोड़ा था अटक नदी पर, तो 52 राजाओं को मुस्लिम होने से बचाए इन्होंने। इनको उपाधि दी गई थी राजाओं के, 51 राजाओं के द्वारा, जय जंगल धर बादशाह की। वीर महाराजा थे, झरोके हैं। रानियां पर्दे में रहती थी, दूसरे लोग रानियों को नहीं देख सके। इस स्टाइल के झरोके बनाए हुए हैं, आर्टिस्टों के हाथ से क्राफ्ट की हुई है, छिड़ियां तोड़ी से। तो ये पर्दा सिस्टम झरोके। स्ट्रेंगलर कंपनी की महाराजा गंगा सिंह जी लिफ्ट लेके आए। बताते हैं कि करीब 3-4 लिफ्ट, उसमें ये उनका लिफ्ट का प्लेटफॉर्म है। तो हमारे होली चौक के अंदर लिफ्ट लगी हुई थी, वो खराब हो गई, अब दूसरी नई लिफ्ट लगी है। तो पब्लिक को दिखाने के लिए लिफ्ट का स्टैंड यहाँ ला करके रखा गया है। पूरा वुड का है, पंखा बिजली सिस्टम है, बेल्जियम ग्लास है, सोफा भी लगा हुआ था लिफ्ट में आने जाने के लिए। तो लिफ्ट का प्लेटफॉर्म, डिफरेंट पालकियां हैं, चांदी की प्लेटेड है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसमें पालकी, ये देख रहे हैं चांदी की है। वो हाथी के ऊपर बैठने का हौदा है। चांदी असली होती है ना, काली पड़ती है चांदी। ये राव बीका जी का स्टैचू है लकड़ी का, जो अपने किले के राइट साइड में सामने किले की खाई के पास में बनी हुई है, राव बीका जी। ये लोकल गने हैं, इसको हम बोलते हैं तोड़ेदार, टोपीदार, मजर लोडेड गन। पाउडर भर के चलाते थे। तो इसकी जो बैरल है ये पीतल की बनी हुई है। उसके बाद में बैरल बनाएगी लकड़ी की, लोहे की, बारूद भर के फिर इसको चलाया जाता। टोपीदार गन, मजर लोडेड। ये वो देखो कैमल सीट, ऊंट का प्लांट, इसको चांदी का वर्क किया इसके ऊपर, पीतलिया प्लांट, चांदी का वर्क, हाथी का औदा, हाथी पर बैठने की सीट, ये सब पालकियां हैं। पर्दा सिस्टम रानियों के लिए, और 1% राजा पालकी में बैठते, ज्यादातर घोड़ों पर, हाथियों पर। तो ये पालकियां रानियों के लिए, लेडीज के लिए पर्दा सिस्टम था। 6 आदमी, 5 आदमी, 9 आदमी,
कंधों पर उठाते थे, पालकियां हैं। ये चैरियट है, घोड़ा गाड़ी। ब्रिटिश टाइम में महाराजा गंगा सिंह जी थे, उन्होंने वहां से ये लेके आए। 4 घोड़ों से चलती थी, बग्गी बोलते हैं। ये हाथी पर बैठ के जाते थे हंटिंग के लिए, इसको भी हौदा बोलते हैं। हाथी के ऊपर फिक्स कर देते थे। ये भी पलाण है ऊंट पर बैठने का, पितलिया पलाण। पालकियां, नालकी भी बोलते हैं, जो 9 आदमी कंधों उठाते थे। पालकी 5 आदमी, सर्दी की गर्मी की पालकियां रानियों के लिए। किले के अंदर जो भी आप किला देखेंगे उसमें वास्तु शास्त्र से किले बनते थे। नॉर्थ एरिया उसमें होता था ग्राउंड, साउथ में होता था गार्डन, झरोके, खिड़कियां आमने सामने, एयर क्रॉस सिस्टम दिया जाता था। तो ये आप देख रहे हैं, लाइट भी आती है, एक विंडो झरोके में हवा एंटर हुई, दूसरे झरोके से हवा पास हो गई, महल ठंडा। तो ये एक ही पत्थर पीस के ऊपर ये कार्विंग की भी है, ये लोकल आर्टिस्टों का काम किया हुआ है। छीणी हथौड़ी से 1 पीस स्टोन कार्विंग, झरोका, जाली। तो ये पुरानी दुर्लभ मूर्तियां हैं, इसमें राजाओं की तरफ से अलग अलग जगहों से लाई हुई है। बाबा रामदेव जी है, ब्रह्मा विष्णु जी हैं, शिव पार्वती जी हैं, नंदी है, बालाजी है, भैरू जी हैं। पहला आपने देखा दरबार आम। अब दूसरा नेक्स्ट महाराजा गंगा सिंह जी का ऑफिस, उसमें उनके फोटोग्राफ्स हैं, डाइनिंग रखा हुआ है। ऑफिस में आर्मी ड्रेसेस हैं, लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनकी अलग अलग साडू लाइट इन्फेंट्री, डूंगर लांसर, वो ड्रेसेस शो की भी है, दिखाते हैं आपको। उनके मेडल्स भी हैं, इंटरकॉम सिस्टम है। आइए, सिंह जी का फोटो है, 21 में थे। इनका पीरियड मैंने आपको बताया 1880 से 1943। इनके राजकुमार हैं साधु सिंह जी, विजय सिंह जी, चांद कंवर बाईसा, सुशीला कंवर बाईसा, ये उनके फोटो हैं। और महाराजा गंगा सिंह जी की नेक्स्ट जो फोटो है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में जा रहे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया से ट्रुप गया था इनका इटली, रोम, फर्स्ट वर्ल्ड वार का फोटो है। ये महाराजा 7 साल में राजतिलक हो गया था गंगा सिंह जी महाराजा का। 1887 से 1943 तक 56 साल शासन किया। ग्रेट पर्सनालिटी है, इतने सुंदर है, देखो हेल्थी है, खूबसूरत है, सुंदर है, कितनी ज्वेलरी पहन रखी है। ये गंग नहर लेके आए थे पंजाब से 1927 में, फिरोजपुर हरी के पतन से, सहने वाला। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग कैनाल का पानी का ओपनिंग किया 1927 में। सूरतगढ़ गंगानगर के बीच में एक गांव है रामनगर, ये गंग नहर के पानी की सप्लाई के फोटो बताए गए हैं। एग्रीकल्चर में पानी सप्लाई हो रहा है सिटियों में, गंग कैनाल। आगे वो 5 राजाएं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जा रहे हैं, कूच बिहार, बंगाल, पंजाब, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर। गंगा सिंह जी महाराजा का डाइनिंग हॉल, ये फर्नीचर देख रहे हैं, शीशम की लकड़ी, अखरोट की लकड़ी की अलमीरा। तो ये सब महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम के 1937, 1914। ऊपर जो सीलिंग देख रहे हैं, फॉल सीलिंग है, सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा रहने के लिए। राजस्थान में अपने एक पेड़ है रोहेड़ा, उसका वुड है। ये महाराजा गंगा सिंह जी का ऑफिस है, उनकी ड्रेसेस लगी हुई हैं, लेफ्टिनेंट जनरल थे। और इधर ये देख रहे हैं उनके महाराजा गंगा सिंह जी के नाम पर गंगा साई चांदी की कॉइन्स, सिक्के, बैज आर्मी के कंधों पे लगाने के लिए।
परफ्यूम है, और एक बादाम का जो छिलका है वैसा सेब देके चंदन की लकड़ी का कृष्ण जी की मूर्ति बनाई हाथ से। कृष्ण जी की मूर्ति दिख रही है आपको? ये उनकी सिगरेट है, ग्लासेस हैं, कैमरा है, फॉल सीलिंग है, ऊपर देखो डबल है, सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा रहे। ये उनका आर्मी ड्रेसेस कलेक्शन, ऊपर ये गोल्ड वर्क है। गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल 1930 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पैलेस इंग्लैंड में हुआ था, इंडिया की आजादी के लिए। उसमें जिन्होंने भाग लिया, नेताओं ने, राजाओं ने, उनके ये कैरिकेचर्स बनाए गए थे कैलन के द्वारा। तो महाराजा गंगा सिंह जी हैं, पटियाला भूपेंद्र सिंह जी हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं। गोलमेज सम्मेलन तो मेडल्स मिले, सेना मेडल्स, लेफ्टिनेंट जनरल थे। एक मेडल कलेक्शन बताया गया। गंगा सिंह जी महाराजा का ऑफिस, कुछ छतें लकड़ी की है, फॉल सीलिंग है, सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा रहे। ये महाराजा साहब का स्टडी रूम था। EPBX इंटरकॉम सिस्टम, उनके पेन, डायरिया, घड़ी, कंपास, सिस्टम, इंटरकॉम, EPBX या महाराजा गंगा सिंह जी ने 56 साल शासन किया। 50 साल शासन महाराजा साहब का 1937 में कंप्लीट हो गया। गोल्डन जुबली मनाई। लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर गए अपने आर्मी के साथ में, उनका भव्य स्वागत हुआ, लोगों ने स्वागत किया। किले से कैम रोड, कोर्ट गेट होते हुए लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर पधार रहे हैं। ये बीकानेर सारा शहर है। पब्लिक का कितना रुझान है राजा के प्रति, आदर, कितना सम्मान होता था राजा महाराजा गंगा सिंह जी के प्रति। ये मेडल्स की कॉपी है। आपने अभी मेडल देखे ना, मेडल की रेप्लिका है। ये लाइटिंग सिस्टम है। ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का रेप्लिका, विक्टोरिया ऑर्डर, विक्टोरिया क्राउन, तो ये नाइट में जलते हैं। लाइटिंग सिस्टम है। गंगा निवास, निवास मीन्स रेजिडेंस, विलास मीन्स रेजिडेंस, चौक है डिनर होता था। आप देख रहे हैं लाल पत्थर पे नक्काशी की हुई है, भाड़ू मिट्टी का पत्थर है, रेड सैंडस्टोन। मैंने आपको बताया दुलमेरा से लाया हुआ है। इसमें जाड़ियां, झरोके, सब रानियों के लिए पर्दा सिस्टम। बरसात के पानी का ऊपर से आना, हाथियों का डिजाइन का मुंह बनाया हुआ है, उसमें पानी उधर से आता था छत का, हाथियों के मुंह से। तो ये बहुत सुंदर कार्विंग की हुई है। अब अपन दरबार खास में एंटर हो रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह जी ने इसको बनाया 1937 में। 1923 में शुरू हुआ, 1937 में कंप्लीट हुआ। 14 साल लगे। ऐसा हॉल बताते हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। इसकी स्पेशलिटी है मार्बल पे कार्विंग, पत्थर पे, लकड़ी पे, दरबार खास। वो महाराजा साहब का सिंहासन देखें, 800 साल से ऊपर का है। ये कन्नौज से सिंहासन आया हुआ है। इनके पूर्वज सीओजी लेके आए। पाली, जोधपुर से बीकाजी राजा यहाँ लाए। चंदन की लकड़ी का सिंहासन, बैठते थे, मीटिंग लेते थे। वो कुर्सियां देख रहे हैं मंत्रियों के लिए, छोटे इनकी फैमिली के मेंबर्स, ब्रदर्स के लिए। तो ये कुर्सियां आप देख रहे हैं, वारसाई संधि हुई थी फ्रांस में, उस स्टाइल की है, डिजाइन की कुर्सियां हैं। इसमें यूरोपियन आर्किटेक्चर है, इंडियन है, पर्शियन है। भव्य सुंदर महल है। 3 आर्च के ऊपर बिल्डिंग का सपोर्ट है। लाइट के सैंडिलियर्स इटालियन है। इटली में एक जगह है मुरानो, वो रानियों के झरोके हैं देखने के लिए, पत्थर से बने। रानियां वहां से देखती थी मीटिंग की कार्रवाई। पहले टाइम में जैसे हथियार नहीं होते थे, तीर होते थे,
कबाड़ है, धनुष और छोटे बड़े तुक्के हैं। तो तीर या धनुष की कमी हो जाती थी तो उस टाइम में ये तुक्के देख रहे हैं, ये पास में आने पे हाथ से फेंके जाते थे। तो कहावत कहते हैं तीर नहीं तुक्का, इसे ये तुक्के हैं। ये पूरा लाल पत्थर पे कार्विंग है, डिटेल्स है, एनिमल्स, जानवर, पक्षी, सुंदर कार्विंग है। इसके ऊपर जो हैंडल है वो अलग अलग जानवरों के मुंह के डिजाइन से बनाए हुए, हाथी दांत के। छोटे राजकुमारों की तलवारें हैं जो उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, तलवार चलाना सिखाना। ये अलग अलग कुल्हाड़ियां हैं। तो इसके अंदर देखो पिस्टल सिस्टम भी है, बारूद वाली पिस्तौल है, ऊपर से बारूद भर के, वो बीच में उनका ट्रैगर है, कुल्हाड़ी भी है, पिस्तौल भी है। महाराजा करणी सिंह जी का नाम बनाया गया ये चाकुओं से, कटारों से सेट के एंड एस, करणी सिंह। ये अनूप सिंह जी महाराजा की ड्रेस है जो 1669 में थे, युद्ध के अंदर जाते वक्त पहनते थे। ये लोग सूर्यवंशी हैं, सूर्य का वो सिंबल बताया गया है ड्रेस के ऊपर। बहुत सुंदर कार्विंग है, देखो एक कृष्ण, गोपियां, रासलीला, सीने के लिए, हाथ के लिए एल्बेट, ये गेंडे के चमड़े से बनी हुई उनकी चेस्ट प्रोटेक्ट जैकेट है, हेलमेट है, सर के बचाव के लिए, मुंह के लिए। इधर फिर कार्विंग है कृष्ण जी की। ये जरे बख्तर, लोहे की चैन का बना हुआ जैकेट है अनूप सिंह जी का। और ये कुछ हाथ बताया गया है, ये बैक स्क्रैचर है, स्पेशल गदाएं, ये भी युद्ध में काम में आती थी। गुर्ज बोलते हैं इसको, अलग अलग गुप्तियां हैं, चाकू भी है। आप ऊपर देखिए आर्चेस, 3 आर्च के ऊपर बिल्डिंग का सपोर्ट है। हर आर्च में 10 स्टोन के पीस लगे हुए हैं। ये अलग अलग इसको बोलते हैं खांडा, फरसा, सब ये युद्ध में काम में आते थे। खांडा, फरसा, ये कटारे हैं, राजस्थान का मेन वेपन है। कपड़े के बेल्ट में यहां होता था, इसको पहन के प्रेस करने पे ये खुल जाता है, कैंची टाइप कटार है ये। बीच में ढाल है तलवार के वार को रोकने के लिए। ये तलवारें, इसके ऊपर देखो गोल्ड का काम है, सोने का। कुछ बाहर की तलवारें हैं, 2 धारी तलवार है। ये महाराजा साहब गंगा सिंह जी की 2 तलवारें हैं, इसको किर्च बोलते हैं। फंक्शन वगैरह होता था, ओकेशन में उसमें ड्रेस में लेके चलते थे, किर्च। ये अलग अलग हथियार, कटारे, हाथी, अंकुश, ये चाकू, इसमें 2 पिस्टल लगी हुई है। पीले वाले चाकू में ऊपर भी पिस्टल है, नीचे भी है। ये कटार प्रेस करने पे खुल जाती है। हिरण सिंह हथियार बीच में पकड़कर दोनों तरफ मारने के लिए। गुप्तियां, ये सब अलग अलग डिजाइन के हथियार हैं, कटारे, हाथी, अंकुश, पिस्टल, चाकू, हिरण सिंगा, गुप्तियां। और ये तलवारें, इसमें भी पिस्टल लगी हुई है, 2 तलवार में 2 पिस्तौलें हैं। अब आप एंटर हो रहे हैं ड्रेसिंग रूम। ये भी महाराजा गंगा सिंह जी का है। इसमें बेल्जियम कंट्री के ग्लास हैं, वर्ल्ड फेमस इटालियन मार्बल है, और 2 बंदूकें हैं, 12 फुट लंबी है, हाथियों पर स्टैंड पे फिक्स करके चलाते थे, बारूद डालते थे। ये महाराजा साहब की राइफल है, हॉलैंड एंड हॉलैंड की। ये बुलेट है, बुलेट की गोली से चलने वाली, बेल्जियम ग्लास। डूंगर सिंह जी, इन दोनों के फादर महाराजा लाल सिंह जी। ये महाराजा साहब गंगा सिंह जी की राजकुमारी चांद कौर बाई साहब। ये ऊपर छत पे सोने की नक्काशी है, सोने का वर्क है,
लाख का काम है, पेड़ों के पत्तियों का कलर है, उस्ता पेंटिंग, मथेरन पेंटिंग। मशीन गने हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार की लुइस मशीन गन्स, और अपने यहाँ की लोकल गने जो पाउडर से चलती थी, पाउडर भर के चलाते थे, लोकल गन्स। ये तलवारें हैं, सब बाहर से आए हुए ब्रिटिश। अब आगे आ जाओ, आप देख रहे हैं गंगा सिंह जी, वो महाराजा का सैनकक्स बेडरूम था 1937 का। इसमें डिस्प्ले किया हुआ है हथियारों का, तलवारें, ढालें, कटारे, वो 50 किलो की बंदूक, ये तो हाथी पे रख के चलाते थे, बारूद डाल के चलाते थे, लकड़ी और लोहे से बनी हुई है। ऊपर देख रहे हैं गन पाउडर के पाउच हैं, बंदूकों के, बारूद की कुपियां, गेंडे के चमड़े की ढाल, हेलमेट है फर्स्ट वर्ल्ड वार के, अलग अलग देशों के, अलेक्जेंडर, ब्रिटिश, जर्मन। ये देखो 1914 का हीटर। वो फिर आ गया देखो फायर प्लेस। पहले बिजली नहीं थी ना, सिगड़ी लकड़ियां चलती थी, अंदर दीवार के वो रास्ता, ऊपर चिमनी, धुआं निकलने के लिए। ये बारूद की कुपियां। जीएस गंगा सिंह जी, बीकानेर फ्लैग, झंडे का मोनोग्राम, हेलमेट है ब्रिटिश, जर्मन, फर्स्ट वर्ल्ड वार, लोकल गने, बारूद से चलने वाली। वो लालगढ़ पैलेस का मॉडल है, 1902 में महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था अपने फादर लाल सिंह जी के नाम पर, लालगढ़ पैलेस, जहां भी राज परिवार का रेजिडेंस है, म्यूजियम है, होटल, 3 पार्ट बने हुए। वहां पे लालगढ़ पैलेस में है राज परिवार का शिव विलास रेजिडेंस, जो करीब यहां से 1.5-2 किलोमीटर दूर बना हुआ है। वहां पर रॉयल फैमिली, राज परिवार का निवास स्थान है, शिव विलास, लालगढ़ पैलेस होटल है, भव्य महल है, होटलों के सुंदर रूम है, लक्ष्मी निवास भी है होटल का, बहुत सुंदर वहां कार्विंग है। राव बीका जी जोधपुर से आए थे 1488 में, इनका राज तिलक बीकानेर के वासियों ने किया। लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास में राव बीका जी ने किला बनाया, जो आज बीका जी की टेकरी बोलते हैं। बीकानेर का पुराना नाम मरु जंगल प्रदेश और राती घाटी, आज वो बीका जी की टेकरी है। तो बीकानेर के फाउंडर, संस्थापक 500 सैनिकों के साथ में जोधपुर से आए थे, जोधा सिंह जी के पुत्र थे। ये मशीन गने फर्स्ट वर्ल्ड वार की है, जर्मन है, बर्लिन से बनी हुई। वो भी गंगा निवास है। इसमें छोटे रास्ते हैं अटैक को रोकने के लिए। सपोज अटैक हो गया, दूसरी स्टेट का आर्मी एंटर हो रही है, उसको रोकने के लिए 2-2 सैनिक ऊपर के हर गेट पे खड़े हो जाते, एक एक दुश्मन आ रहा उसको काटते रहते, एक साथ में हमला नहीं हो। इसलिए छोटे रास्ते हैं, हर किले में, राजस्थान में ऐसा ही सिस्टम, ऐसा रास्ता बनाया हुआ है। लेकिन इस किले के ऊपर कभी अंदर एंट्री नहीं हुई। ये जनाना पैलेस है, गैलरी है लेडीज रानियों के घूमने के लिए। यहां पे ये बाद में डिस्प्ले किए गए अभिनंदन पत्र। इधर देखें आप, महाराजा करणी सिंह जी की फोटो। ये महाराजा साहब 5 बार इंडिपेंडेंट, निर्दलीय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी रहे। तो इलेक्शन जीतने पे पब्लिक ने इनको काफी अभिनंदन पत्र दिए, हाथ से लिख के, कपड़े के ऊपर प्रिंट है। ये है अभिनंदन पत्र, एप्रिसिएशन लेटर्स। ये सब जनाना पैलेस है, उनके रास्ते हैं आगे से आगे महल में जाने के लिए। तो ये 1937 का पार्ट है, महाराजा
गंगा सिंह जी ने बनवाया, गंगा निवास। ऊपर आप देख रहे हैं सीलिंग में हुक लगे हुए हैं। तो पहले टाइम में बिजली नहीं थी, हाथ के पंखे के लिए, लैंप के लिए, झूले के लिए। आपने फर्स्ट टाइम में दरबारे आम देखा था, विक्रमविलास, मैंने आपको बताया था, जिसमें प्लेन रखा हुआ है, पालकियां रखी हुई है। तो जब भी आम दरबार लगता था उस टाइम में लेडीज रानियां यहाँ बैठ के दरबार की कार्रवाई देखती। ये झरोके रानियों के लिए, लेडीज के देखने के लिए बने हुए झरोके। हाँ, इस स्टाइल से झरोके हैं, आपको आराम से दिखता था, बाकी दूसरों को इनका फेस नहीं दिखे। इस स्टाइल से झरोके आर्टिस्टों के बनाए हुए। गंगा निवास, कॉरिडोर, गैलरी, स्लाइडिंग डोर है, ये भी 1937-14 गंगा सिंह जी महाराजा के पीरियड के बने हुए हैं। ये देखो, एक पीस पत्थर के ऊपर कार्विंग है झरोके के, कितना सुंदर काम है। ये राजस्थान का सबसे अच्छा फोर्ट है, अच्छा मेंटेन है, अच्छा साफ सुथरा है। हमारे राज परिवार आज भी जनता के प्रति स्नेह है, जनता का बहुत स्नेह है राजा परिवार के प्रति। काफी ट्रस्ट में जो पैसा आता है वो डोनेशन देते हैं गरीबों में, स्पोर्ट्स, स्कॉलरशिप और मेंटेनेंस, और फॉर विडो लेडीज के रूप में जो बीमार हो जाते हैं उनके लिए डोनेशन करते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं। बहुत अच्छा ये ट्रस्ट बना हुआ है 1961 से आज तक, बहुत अच्छा ट्रस्ट चल रहा है। ये भैरव चौक है, भैरव जी का स्थान है। तो यहाँ भी देखो कितना अच्छा वर्क है, जैसे हवेलियां होती है, किले हैं, सेम ऐसा ही वर्क है हर जगह। अपने बीकानेर में काफी हवेलियां बनी हुई है बिजनेसमैनों की। महाराजा के महलों में जो झरोके गेट बने हुए वैसे ही उनके यहाँ बने हुए। महाराजा गंगा सिंह जी, इधर देख रहे हैं इनके फादर लाल सिंह जी, बड़े भाई डूंगर सिंह जी, ये छोटे भाई गंगा सिंह जी, 3 साल की एज में। यहाँ लिफ्ट लगी थी, उसका प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया, पहले वो यहाँ लगी हुई थी, तो उस लिफ्ट की ये जगह है। और अब आप एंटर कर रहे हैं डूंगर निवास। महाराजा डूंगर सिंह जी थे 20 में 1872 में, ये उनका स्थान है। इसमें खूबसूरत पेड़ों के पत्तियों को पीस के कलर बना के वेजिटेबल कलर्स की पेंटिंगें की हुई है, उस्ता आर्ट है, मथेरन पेंटिंग है। कुछ ऊपर की सीलिंग देखें आप, बहुत सुंदर है, लकड़ी की है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई कारपेट लगा हुआ है। और ये सीक्रेट अलमारियां हैं, देखो बखारी, एक हर चीज के लिए काम में आती थी। बताते हैं कि इसके अंदर हथियार भी रख सकते थे, पेंटिंग है, फोटो लगा देते हैं, पता नहीं लगे। महाराजा डूंगर सिंह जी के नाम पर डूंगर कॉलेज है, डूंगरगढ़ शहर है। इधर ये होली खेलने का चौक, होली वगैरह होती है ना, तो वो एक पानी का टैंक है, उसमें पानी कलर भर के परफ्यूम डाल के महाराजा साहब को सेंटर में सिंहासन पे बिठा के होली खिलाई जाती थी। और ये सब पर्दा सिस्टम झरोके हैं, वो लेडीज रानियों के देखने के लिए। तो फैमिली प्रोग्राम में रानियां वगैरह पार्टिसिपेट करते थे, बाहर से गेस्ट आने पे रानियों के देखने के लिए झरोके हैं। और इस एरिया में तो क्षत्रिय फिल्म है, द्रोणा है, फैमिली, खूबसूरत, नायक, ब्लैक प्रिंस, मणिकर्णिका, कई फिल्में यहाँ हो चुकी। और ये देखो 1 पीस स्टोन पिलर्स विदाउट जॉइंट, एक ही पत्थर है, नीचे से हाथियों तक 1 पीस में है। ये देखो हॉलैंड की टाइल्स, डल ब्लू, इच्छा पूर्ति हनुमान जी। ये अपने जिनको सिद्धि होती है ना, वो नाचते हैं तलवार पे, सिद्ध एक जाति होती है वो आग पे नाचते हैं। अपने कैमल फेस्टिवल होता है जनवरी में, आरटीडीसी करवाता है, तो अभी भी ये लोग डांस नाच प्रोग्राम देते हैं। ये देखो इधर, ये उनके चौपड़, पासा, ताश खेलने की टेबल है, बहुत सुंदर ड्रॉ बने हुए हैं, इस पे गोल्डन वर्क है, लाख का काम है। चौपड़ पासा, ये राज परिवार का शिव बगीचा इसलिए कि शिव भोलेनाथ का मंदिर है,
मंदिर के पीछे उनके आर्मी के बैरक्स हैं कमांडोज वगैरह के लिए, राइट साइड में घोड़ों के लिए अस्तबल, वो आगे कॉर्नर में हाथियों की जगह, एमुनेशन बारूद के लिए। वो पुराना बिल्डिंग प्रिंटिंग प्रेस था महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम का। तो ये सब किले का एरिया है। अब अपन चलेंगे गज मंदिर, जो गज सिंह जी 14th रूलर से उन्होंने बनाया 1745 में। उनके नाम पर गजनेर पैलेस है, 32 किलोमीटर दूर अपन जाते हैं ना कोलाई जैसलमेर, वहां पे। आइए, कृष्ण जी का झूला है, जन्माष्टमी होती थी, चंदन की लकड़ी का है, ये मैकेनिज्म है, ये चलता था। उस टाइम में सारी ये गोपियां देख रहे हैं, ये डांस करती थी ऊपर नीचे, हर एक को वायर से इंटरकनेक्ट किया। ये वो बेडरूम महाराजा गज सिंह जी का। तो बेड देख रहे हैं, उनके छोटे बनाते थे, नीचे बनाते थे उनकी सेफ्टी के लिए। बेड नीचा इसलिए होता था कि बेड के नीचे घुस के कोई भी आदमी दुश्मन हमला नहीं कर सके। राजा सोते थे, उनके आधे पैर बाहर रहते थे। कभी कभी खतरा था, राजाओं को बेड से बांध दिया भी जाता। पैरों की सपोर्ट से ये बेड को लेके साथ में खड़े हो जाते थे, फाइट करते, इसलिए हल्का छोटा बेड है। और बेड को कुछ टाइम के लिए झूला भी बनाते थे, ऊपर नीचे रस्सियां बांध दी जाती थी, बेड भी झूला भी। इसको शीश महल भी बोलते हैं। शीशे लगे हुए, बेल्जियम के, लाइट नहीं थी, लैंप जलते थे, उनकी लाइट शीशों में गिरती, रिफ्लेक्शन से लाइट ज्यादा होती। और ये देखो हाथी दांत का वर्क है, गेट के ऊपर लेग्स हैं हाथी दांत से बने हुए। इसमें भी वो सोने का वर्क है, लाख का काम है। शीशा ज्यादा लगा है, शीशे रिफ्लेक्शन से लाइट होने के लिए। गज सिंह जी 14 राजा ने ये महल बनाया 1745 में। राठौड़ जितने भी राजा हैं वो सूर्यवंशी हैं। ये ऊपर देखो, सूर्य का सिंबल निशान आज भी गाड़ियों में, ड्रेसों में रखते हैं, सूर्यवंशी। ये गज सिंह जी का महल। और ये जो सफेद देख रहे हैं, ये कोडियों का पाउडर, चूना, दही सबको मिला के 3 दिन रख के कपड़े से छान के दीवार पे लगा के उसकी वो घिसाई की हुई, ऐसे लगता है जैसे कोई मार्बल है। महाराजा का करण महल देख रहे हैं, इसमें एंटर हो रहे हैं। 1631 में इसको करण सिंह जी ने बनवाया, खास मीटिंग दरबार के लिए। खास मीटिंग होती थी, उनके VIPs, जो भी फैमिली के मेंबर्स यहाँ बैठ के सलाह मशवरा करके राजा साहब अपना डिसीजन लेते थे। ऊपर साइड में पिलर पे, सीलिंग पे सारा ये गोल्ड का काम है, सोने का वर्क है, लाख का काम है। सिंहासन चांदी का है। ऊपर हाथ का पंखा लगा हुआ, इधर सेंटर में आके देखो, वो जो मैनुअल पंखा है जो सर में रस्सी खींचता था। सोने का वर्क है, लाख का काम है। और इस किले की पेंटिंग की खासियत ये है, पेंटिंग लगता है ऐसे जैसे कोई टाइल्स लगी हुई है या इनले वर्क, हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है। ये उस्ताद पेंटिंग और मथेरन पेंटिंग, हिंदू मुस्लिम आर्ट है। अनूप महल कोर्टयार्ड में आप एंटर हो रहे हैं। जो अनूप सिंह जी 10वें महाराजा थे 1669 में, उनके महल देखेंगे। दरबार खास, सोने की नक्काशी है, कारपेट कैदियों के बने हुए हैं। आइए, ये चांदी का गेट है 65 किलो का। ये सेफ्टी के लिए दीवार में फिक्स किया हुआ है। ये इटालियन टाइल है, 100 साल पुरानी। इटली में एक जगह सिसली, यहाँ होता था वो गाना बजाना मुजरा, तो रानियों के लिए पर्दा सिस्टम था, वो झरोके देखने के लिए। अब देखो, सबसे पुराना पार्ट है फूल महल, चंदर महल। राय सिंह जी राजा ने सबसे पहले इस पार्ट को बनवाया 1589 में। तो ये पर्सनल प्रॉपर्टीज में है अभी राजाओं की। फूलों का पेंटिंग है, कुछ मूर्तियां हैं। ऊपर आप देख रहे हैं बहुत सुंदर पेंटिंगें हैं, वेजिटेबल कलर्स, नेचुरल कलर, नई पेंटिंगें हैं जो अभी बनी करीब 1.5-2 साल 3 साल पहले। ये इधर झरोका देखो, खूबसूरत झरोका, इसमें भी पेंटिंग अच्छी बनी हुई है। बादल, बिजली, बरसात, ये सब दोबारा बनी हुई है।
एंजल्स। ऊपर देखो सीलिंग, ऐसे लग रहा है जैसे कोई सोने की ज्वेलरी बनवाई हुई है। मिनिएचर पेंटिंग है, एनिमल्स, बर्ड्स, कप के ऊपर, जग पे। राव भीका जी जोधपुर से आ रहे हैं, मेहरानगढ़ से। उनके साथ में 500 सैनिक हैं। वहां से कुछ राज्य चिन्ह लेके आए, तलवारें, ढालें, कटारे, शंख, नागणेची माता, रणी माता की मूर्ति, चंदन की लकड़ी का सिंहासन। ये कुछ खाना बनने के लिए वो चरु हैं। महाराजा अग्रज सिंह जी के हाथी के दांत के खड़ो, भंवर, ढोल। राय सिंह जी की गैलरी, इसमें ये डिस्प्ले किए हुए उनके तलवारें, ढालें। बताते हैं काफी हैवी, देखो तलवार पद्म सिंह जी राजकुमार की तलवार है। लगभग ये करीब 12-15 किलो के अनुमान में है। वो सेरेमोनियल तलवारें हैं। जोधा सिंह जी राजा की, गंगा सिंह जी की कुंदन वर्क है। ये फंक्शन वगैरह, शादियां वगैरह लेके चलने की तलवारें, कटारें, शंख, सिरपेच, कटार, जामो जी के दिए हुए नगाड़े, ढाले पर काम है। ये देखो जो राज्य चिन्ह जोधपुर से लेके आए वो बताए गए हैं। इनको अभी पूजा जाता है। और अपने पहले किले का नाम चिंतामणि था। तो चिंतामणि पहले नाम था, बाद में लालगढ़ पैलेस ये शिफ्ट हो गए, इसको जूना नाम दिया गया। जूना मीन्स ओल्ड, जूनी हवेली जैसे जूना किला, जूना मीन्स ओल्ड, जूनागढ़ बाद में नाम। ये कुछ वॉकिंग स्टिक है महाराजा राय सिंह जी की। चंवर है, मंदिर में देखते हैं, शादियों में काम में लेते हैं दूल्हे के। ये कुछ सिंबल है, गणगौर का मेला होता है ना, उसमें लेके चलते ही है। पार्वती का रूप है, देवी के आशीर्वाद का है, पीतल के बने हुए हैं, फेस्टिवल सिंबल। ये अनूप महल सबसे सुंदर महल है। अनूप सिंह जी यहाँ के 10वें महाराजा थे, उन्होंने बनवाया था 1669 में। खास दरबार होता था। अनूप सिंह जी महाराजा ने गोलकुंडा किला हैदराबाद को जीता था। वहां से सैकड़ों हिंदू संस्कृति लैंग्वेज के ग्रंथ लेके आए, जो आज भी उपलब्ध है। लालगढ़ पैलेस की लाइब्रेरी अनूप संस्कृति, वहां वो रखे हुए। बहुत वीर थे अनूप सिंह जी महाराजा। और कुछ मूर्तियां लाए, मैंने आपको मंदिर बताया था, वो एंट्री होते ही वहां वो मूर्तियां रखी हुई। सुबह से हम ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं। ये कारपेट देख रहे हैं, कैदियों ने बनाए जेल के अंदर, कैमल वुल के हैं। दरबार खास होता था, सोने का वर्क है, लाख का काम है, पेड़ों के पत्तियों का काम है। शीशों से ज्यादा लाइट हो इसलिए शीशे ज्यादा लगाते थे। असली नगीने लगे हुए हैं। फॉल सीलिंग है, डबल है, सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडे रहे। और ये सब अखरोट की लकड़ी के दरवाजे भी हैं। ये एक पेंटिंग है महाराजा सरदार सिंह जी की। ये 19वें राजा थे 1835 में। तो ये एक 3 डायमेंशन पेंटिंग है। जर्मन आर्टिस्ट एच मुलर ने बनाई थी। ये 5 पेंटिंग आप देखो, इनकी आईज, आंखें आपकी तरफ रहेगी, 3D। ये आप देख रहे हैं बादल महल। ये संगीत महल था, इसको बादल महल इसलिए बोलते हैं, बादलों के रूप में पेंटिंग है, बिजली है, बरसात है। और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं राजाओं के, वीणा, सितार। और बिजली सिस्टम नहीं था, तो ये एक नेचुरल फाउंटेन सिस्टम, कूलर सिस्टम बताया गया है। तो ये नॉर्मल एक वाटर टैंक है, इसमें पानी भरते थे। प्रेशर को ऑन करने से यहां से पानी आता है, बाहर की हवा आती, पानी गिरता है, ये ठंडा हो जाता है। ये पानी के जाने का अंडरग्राउंड रास्ता है। राम सीता जी की मूर्ति है।
एग्जिट बाहर की ओर जा रहे हैं, सामने मैदान आएगा, वहां पर प्राचीन म्यूजियम है, वो अभी आप देखेंगे। वो आपका सेल्फ विजिट है, उसमें ड्रेसेस वगैरह हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, मेडल्स हैं। तो ये उनके पुराने टाइम में राज परिवार के लिए आने जाने का रास्ता था। इसमें ये टाइलें लगी हुई इटालियन है। इटली में एक जगह है सिसिली, मेरा नाम है शिवराज सिंह, मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ। मैं गाइड हूँ। मैं करीब 39 ईयर्स से ये काम कर रहा हूँ, टूरिस्टों को घुमाने के लिए। ट्रैवल गाइड चैनल के माध्यम से मैंने आपको विजिट करवाया है इस किले का। इस किले में जो भी आपने चीज़ें देखी है वो बहुत सही है, अच्छा डिस्प्ले है। वो आपको कैसा लगा वो आप बताएंगे, मेरी इतनी सेवा है।